पापा खान मेरे लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन कपड़े अभी तक बदले नहीं हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक दूसरा भी वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे कहते हैं उसको मलकन ट्री। आप लोगों ने बहुत कहा है कि अपने गांव के वीडियो पोस्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगी और भी वीडियो। अभी तो खैर मैं ज़ीशान के साथ क्योंकि हमारा ये जो फार्म हाउस है ये हमारे खेतों में है, हमारे खेतों में बना हुआ है। तो आपको अपने गन्ने दिखा देती हूँ, आप लोगों ने कहा था कि वो बता दे, वो दिखा देती हूँ। और फिर उसके बाद हम जाएंगे आज मलकन ट्री में। मलकन ट्री भी जैसे मैं पहले आपको लेके गई थी बिजली घर, वो पुराना बिजली घर यानी पावर हाउस था और उसका एरिया था, तो अपोजिट डायरेक्शन की थी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। लेकिन ये भी हमारा गांव है, मलकन ट्री भी हमारा गांव है, दरगई का हिस्सा है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं इसको जबड़ कहते हैं। तो आप लोगों को आज मलकन ट्री भी लेके जाऊंगी, लेकिन वो मैं कल पोस्ट करूंगी इंशाल्लाह व्लॉग। और अभी आए मेरे साथ, आपको लेके जाती हूँ अपने खेतों में। तो धूप निकली हुई है, लेकिन ऐसी धूप नहीं है कि वो जलाने वाली धूप नहीं है। यहाँ जबड़ में मौसम अच्छा होता है। एक तो ये मेरा कैमरा जब धूप में आ जाता है तो मुंह बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद कर देता है। ज़ीशान राजा मासरा पटी तजू ज़ीशान को लेके जाती हूँ। वैसे है तो हमारे घर के 2 गेट हैं, एक इस घर का ये गेट है, फिर बाहर गार्डन पे एक गेट लगा हुआ है। और गार्डन के गेट से निकलो तो हमारे सारे खेत हैं, जो कि हमने ज़मींदार को दिए हुए हैं। हम लोग आफ्टर नहीं करते, लेकिन ये है कि हम कोई पर्दा वर्दा नहीं है, हम ऐसे जा सकते हैं। राजा ज़ीशान वही पहाड़ है। ये ज़ीशान ने आप लोगों को बताया था, ज़ीशान ने सारा स्प्रे कर दिया। ये हम ग्रास नहीं उगाना चाहते क्योंकि ग्रास की कटिंग वगैरह काफ़ी मुश्किल होती है, तो ये सारा ज़ीशान ने स्प्रे कर दिया। अल्लाह ज़ीशान ने वेरी गुड जॉब किया है, क्योंकि इधर हमने सारा ये डाला था, ग्रावल से ऐसे डाले थे, फिर भी ये लेकर आए। तो अब क्योंकि नाफिया और मलीहा और ये आने का शायद दीना वगैरह भी आ जाए, शायद दीना वगैरह भी आ जाए, क्योंकि सिद्दीक ने वादा तो किया पर पता नहीं, लेकिन नाफिया और मलीहा का कंफर्म है इंशाल्लाह। तो मैंने कहा अगर बच्चे यहाँ खेलेंगे तो कोई चेहरे वेरे डाल देंगे, सर्दी में सही होगा। तो ये माशाल्लाह हमारा बाग भी सही हो रहा है। पर ज़ीशान का कारनामा है, वेल डन ज़ीशान, उसने ये सारे पौधों को जला दिए। तो पौधे तो खैर उसको बद्दुआ देंगे कि हमें जला दिया, लेकिन हमारा काम हो गया। तो चले आए हैं मेरे साथ, आपको अपने खेत में लेके जाते हैं। ये जब हमारा गेट खुलता है तो सामने ही हमारी खेत है। और यहाँ गेट से निकलो तो बाबा ने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे ये जबड़ और दरगई का जो इलाका है, तो यहाँ का कुछ पता नहीं चलता। कोई भी किसी की ज़मीन पे बैठ जाता है, कोई अजीब से लोग हैं, हाथों में इतनी लंबी लंबी तस्बीह होगी, इतनी लंबी दाढ़ी होगी। तो लोग कहते हैं ना कि दाढ़ी वाला है, तो चलो ये बहुत होगा। मैं दाढ़ी की बुराई नहीं करती, मेरे हस्बैंड की, मेरे भाइयों की, सबकी दाढ़ी है, मेरे बच्चों की दाढ़ी है, सुन्नत रसूल है। लेकिन यहाँ लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने, ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, पर यहाँ लोगों ने दाढ़ी को भी एक ज़रिया बनाया है लूटने के लिए। तो लंबी इतनी दाढ़ी होगी, इतनी लंबी तस्बीह पकड़ी होगी, इसलिए मैं छोटी तस्बीह पकड़ती हूँ। और उसको लगातार जिक्र कर रहा होगा और फिर बैठा होगा पराई ज़मीन पे, और फिर जब आप उसे कहो कि मेरी ज़मीन से उठ जाओ तो फिर लाखों रुपए तुमसे मांगेगा। ये यहाँ का दस्तूर है, मैंने कहीं और नहीं देखा, पर दरगई का दस्तूर है। दरगई में चाहे अपना है, चाहे पराया है, चाहे दोस्त है, चाहे दुश्मन है, उनका ये दस्तूर है कि वो कोई भी ज़मीन हो बस उस पर बैठ जाएंगे। और फिर जब आप उसको निकालोगे, उसको कहोगे कि अल्लाह का वास्ता निकल जाओ, तो या तो तुम लोग पुलिस का सहारा लोगे, पुलिस का सहारा नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, फिर वो तुम्हें डिमांड करेगा लाखों रुपए दे दो, ये ज़मीन ऐसी है। पराई ज़मीन पे इल्लीगल बैठा होगा, लेकिन फिर भी वो तुम्हें कहेगा इस ज़मीन पे तो मैंने ये किया है, वो किया, मुझे दे दो। और हम जैसे जो अल्लाह वाले लोग हैं, क्योंकि खान तो बिल्कुल अल्लाह वाला बंदा है, मैं हूँ ना, तो मैं तो कसम से ऐसे मारूँ इनको ना, इनको ऐसे मुक्के दे दूँ कि वो पुश्तों में कहते हैं ना, बुस उस खेत जोड़ कमा। पर क्या करें, खान कहता है मुझे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए,
تو وہ پھر ایسے کمینے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر لاکھوں روپے مانگتے ہیں تبلیغی ہو کے اور اپنے آپ کو اتنی لمبی لمبی داڑھی رکھ کے تصویر رکھ کے پھر آ کے تم سے لاکھوں روپے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں اتنے پیسے دے دو تو ہم اٹھ جائیں گے. تو اس لیے بابا نے زبردست کام کیا ہے کہ یہ ہمارا یہ زمین پتہ نہیں کتنی بڑی ہے اور اس کی بابا نے اس طرف سے چار دیواری پوری لگائی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے اور اس طرف سے بابا نے سارے یہ کانٹوں والے درخت اگائے ہیں. تو زمیندار جو ہمارا زمیندار ہے اللہ تعالیٰ اس سے لمبی زندگی دے. زمین خان اس کا نام ہے. میں ہمیشہ یعنی کہ اگر میں نے درگاہ کے کسی کو اچھا دیکھا ہے تو وہ یہی ایک انسان ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے کہ وہ کہیں برا نہ بن جائے. اور وہ ایک ہی بندہ ہے جو خان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ طرح کھڑا ہے, بھائیوں سے بھی زیادہ کھڑا ہے. یعنی کہ جو بھی ہونا بس خان فون کرتا ہے زمین خان اور زمین خان ادھر کھڑا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوائی جہاز سے آتا ہے کیسے آتا ہے. تو اس نے یہ بابا کو مشورہ دیا تھا کہ بابا یہ لگاؤ. تو خان ان دنوں میں خفا بھی تھا کہ یہ کیوں اتنا پیسہ لگا رہا ہے بابا اتنی بڑی زمین کی گرد قلعہ بنانے کے لیے. اور اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ بڑوں کی باتیں اچھی ہوتی ہیں. تو ساری زمین کے ارد گرد جہاں تک یہاں کو پہاڑ نظر آتا ہے یہاں تک یہ زمین جاتی ہے. لیکن بابا نے یہ پوری باؤنڈری لگائی ہے صرف اس وجہ سے کہ بابا کو زمین خان بھی بہت اچھا لگتا تھا. اس کو بھی بچوں جیسا سمجھتا تھا کہ زمین خان اور میرے بیٹے کے لیے یہ زمین سیو ہو جائے. تو آج اپنی یہ ہم نے زمین بائی کو یہ زمین دی ہے اور وہ زمیندار ہے. لیکن میرے لیے حرام نہیں ہے کیونکہ زمین بائی کھیتوں کے پیسے دیتا ہے ہمیں. لیکن میں اس سے گنے لے لیتی ہوں تو میرے لیے حرام نہیں ہے کیونکہ زمین خان میرا بھائی ہے. تو وہاں دور جا کے انٹرسٹ بنایا ہوا ہے تو میں جا کے اندر آپ کو یہ بتاتی ہوں دکھاتی ہوں اپنی گنے. تو انشاءاللہ یہ جب گنے ہو جائیں گے تو یہ زمین خان کی گاڑی ہم کہتے ہیں. گاڑی میں ہم ان کا جوس بناتے ہیں پھر ان کا گڑ بنتا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی. میرے خیال میں زمین خان کل کہہ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی. جب میں پاکستان سے جا رہی تھی پچھلی دفعہ UK تو تب بھی ہم گاڑی شروع کی تو میں نے وہ گڑ میں گنا بھی ڈالا تھا. بہت زبردست تھا. آج میرے ساتھ اور یہاں کا ایک مزہ اور ہے. کیمرہ زیادہ دور نہ رکھو ذیشان پھر میری آواز نہیں جائے گی. تو یہاں کا ایک مزہ اور ہے کہ ایک تو کوئی پرایا بندہ نہیں ہوتا. دوسرا مزہ یہ ہے کہ آپ نکلو تو پشاور میں پشاور کی طرح مزے ہیں کیونکہ وہاں پہ ماڈرن ہے, ڈیزائنر شاپس ہیں. اور آج کل چیریٹی کی وجہ سے میں شاپنگ اتنا کرتی نہیں ہوں. تو میرے لیے یہ انوائرمنٹ بہت پیارا ہے. بس اللہ کرے کہ ہماری فیملیاں ہمارے رشتہ دار میری یہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور بس سکون ہو جائے. تو اس جگہ سے زیادہ سکون والی کوئی جگہ نہیں ہے. تو ایک الحمدللہ ہمیں جب بھی کام والے ملتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا کوئی کام والا ہمیں نہیں ملا جو ہمیں اس سے تکلیف ہو یا تنگ کیا ہو. تو ذیشان کی وجہ سے دوسرا بلال کریم ان کی وجہ سے بھی لائف کافی ایزی ہو جاتی ہے. تینوں نے ہماری بہت. تو یہ زمین خان نے اس کے آگے یہ لگائے ہوئے کہ یہ بچے اندر نہ جائیں گنے نہ توڑیں. یا کچھ مکئی ہے, مکئی کہتے ہیں نا جوار کے. تو یہ تو ابھی زمین خان نے یہ رکھا ہوا ہے. اس کو کیا پتا تھا کہ میں بچوں سے بھی بدتر ہوں, میں بھی جاؤں گی. تو میں یہاں سے آپ لوگوں کے لیے جا رہی ہوں. یہ راستے کو ذرا بند کیے ہوئے کیونکہ بچے آ کے کھیتوں کو نقصان دیتے. چلو ذیشان آ جاؤ دکھا دیں تھوڑا سا. تو یہ زمین خان نے اس میں جوار کیا ہوا ہے. باقی جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا گنا ہے. دیکھتی ہوں اگر گنا یہ جو باندھے ہیں یہ ذیشان آپ کو بتائے گا. ذیشان یہ تیار ہے نا؟ نہیں, یہ ادھر پانی جاتا ہے. ہاں پھر ورق کو پانی بند کرتا ہے تو کاٹتا ہے اس لیے. اچھا کیمرہ نہ ہلاؤ, بات کرو نا. کیمرہ نہ ہلاؤ پھر بات کرو. اچھا یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ باندھے کیوں ہیں ایسے؟ یہ پانی کی وجہ سے. ایک تو پانی
रुकता नहीं है, दूसरा बंदा उसके साथ गुजरता है तो काटता नहीं है, अच्छा, और पानी कितने होशियार है। और ये सारा काम ज़मीन खान भाई खुद करता है, यानी कि उसने मजदूर वगैरह इतने नहीं रखे हुए, एक बाबा ही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो बहुत ही मेहनत वाला आदमी है। लेकिन खान कल खफा हो रहा था कि बस मेरे ख्याल में मेरी उम्र का है या मुझसे 1-2 साल छोटा होगा, लेकिन उसके कभी घुटने दुखते कभी क्या, तो खान कल खफा हो रहा था कि ये ज़मीन इसको खा गई है। तो खान उसको भाइयों जैसा मोहब्बत करता है। तो कल वो खान खफा हो रहा था कि ज़मीन की वजह से ये आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो गया है। तो क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है ज़मीन में, तो ज़ाहिरी बात है ज़मीन से कमाना, ज़मीन है भी हमारी माँ, हम बने ही ज़मीन से हैं, इसी में मिलेंगे। तो ये गन्ने हैं, आप लोगों को दिखा दिए, ये अभी रेडी नहीं हुए हैं। ये देखिए अब 1 महीने बाद ये रेडी हो जाएंगे, फिर इनको गाड़ी में लेके जाएंगे, फिर इनसे गुड़ बनेगा, फिर गुड़ ये जाएगा। हम कभी मसालेदार गुड़ बना लेते हैं, मैं ज़मीन खान भाई को कहती हूँ चलो मेरे लिए सब मसालेदार गुड़ बनाओ, तो वो मेरे लिए बना देता है। तो आज का ब्लॉग ये है कि आप लोगों को दिखाया कि मेरी ज़मीन दिखाई, मैंने अपना वेट कंट्रोल का दिखाया। सॉरी ज़्यादा लंबे व्लॉग नहीं पोस्ट करूँगी क्योंकि डेली व्लॉग है, तो मम्मा को इतनी तो इजाज़त है ना कि छोटे थोड़े से व्लॉग पोस्ट करूँ। पर इंशाल्लाह डेली व्लॉग होंगे, उर्दू और पुश्तो में होंगे, और हर रोज़ होंगे इंशाल्लाह। और उसमें मैं अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक गुड न्यूज़, मेरी लाइफ स्टोरी जहाँ स्टॉप हुई थी वो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में वो भी शुरू करूँगी, क्योंकि वो लाइफ स्टोरी जब मैं सुना रही थी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, तो बच्चों ने मुझे स्टॉप कर दिया था कि मत दोहराओ उन बातों को जो गुजर चुके हैं। तो मैंने स्टॉप की थी, लेकिन अभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँगी। तो चलो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।